हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसमें दिया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है। और देखिए, जो निर्देशांक ज्यामिति का जो सर्वप्रथम शुरुआत है वो फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्ते के द्वारा 1637 में प्रारंभ किया गया था। यानी सर्वप्रथम जो है निर्देशांक ज्यामिति का जो शुरुआत है वो रेने देकार्ते के द्वारा 1637 ईस्वी में 17वीं शताब्दी में किया गया था। तो इसमें आइए हम लोग समझते हैं कि जो ज्यामिति का जो शुरुआत है वो किसके द्वारा किया गया? रेने देकार्ते के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रेने देकार्ते के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1637 में। ठीक है, 1637 में। ये रेने देकार्ते कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांसीसी थे। क्या थे ये? फ्रांसीसी दार्शनिक थे। फ्रांसीसी दार्शनिक जो उस समय चल रहा था वो 17वीं शताब्दी था। 17वीं शताब्दी, यानी ये 17वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, कई बातें हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, इन सभी पॉइंटों को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा और ये जितनी भी बातें हैं आप लोग याद रखिएगा, तभी आप आगे के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एक रेखा खींचते हैं और एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, यानी एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं और एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। ठीक है। और इन रेखाओं को नाम देते हैं एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है। इन रेखाओं को जो है हमने नाम दिया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, यानी ये ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो है कि हमें ये देखना है कि जो रेखा जो है, यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिएगा। रेखा एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश को यक्ष अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? यक्ष अक्ष कहते हैं। यक्ष अक्ष कहते हैं, यानी ये जो रेखा है क्षैतिज रेखा है, इसको क्या कहा जाता है? यक्ष अक्ष। इसे क्या नाम दिया जाता है? एक्स अक्ष नाम दिया जाता है। इसके बाद जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई ओ वाई डैश को, वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष कहते हैं, इसे वाई अक्ष कहा जाता है। वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष के नाम से जाना जाता है, यानी इस रेखा को क्या नाम दिया जाता है? वाई अक्ष। वाई अक्ष। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं और जो क्षैतिज रेखा है इसको हम यक्ष अक्ष कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट में। ठीक है, अगले पॉइंट में आते हैं। ठीक है। तो अगले पॉइंट में देखते हैं कि जो एक्स अक्ष है, जो एक्स अक्ष है, जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। ठीक है, यानी जो एक्स अक्ष, यहां पे कह सकते हैं कि जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं अर्थात काटते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, यहाँ पे ये एक्स अक्ष जो है और ये वाई अक्ष है, एक दूसरे को ओ बिंदु पर जो है काट रहे हैं, तो इस बिंदु को क्या नाम दिया जाएगा? मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। इसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ और याद रखना आप लोगों को कि यहाँ पे यक्ष अक्ष तथा वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं
उन्हें मूल बिंदु कहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये रखिएगा, याद रखिएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। 0,0 होता है। यानी यहाँ पे ये याद रखना है कि x अक्ष तथा y अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उन्हें हम मूल बिंदु कहते हैं। अर्थात थोड़े से में कह सकते हैं कि अक्षों के द्वारा जो एक दूसरे को, या यहाँ पे कह सकते हैं कि अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। अर्थात x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0,0 होता है। ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि मूल बिंदु का जो भुज है वो 0, यानी मूल बिंदु के लिए भुज क्या होता है 0, और कोटि का मान भी क्या होता है 0। यानी मूल बिंदु के लिए जो है भुज और कोटि का मान क्या होता है 0 होता है, अर्थात 0 होता है। तो ये रहा हम लोगों के 2 पॉइंट, और इसे आप लोग नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे बढ़ते हम लोग। देखिए यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे, इसे आप लोग अब इसके बाद जो है हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जिसे आप लोग याद रखिएगा। और इसमें यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है कई प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हमें जानना है कि किस बिंदु को किसे हम भुज कहते हैं और किसे कोटि कहते हैं। एक आसान सा भाषा में हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो आसान सी भाषा में हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बिंदु दिया हुआ है, x, y। एक बिंदु दिया हुआ है x, y, और आपको बताना है कि इसमें भुज और कोटि कौन है। तो हमेशा के लिए याद रखिएगा कि बिंदु का x निर्देशांक भुज कहलाता है और बिंदु का y निर्देशांक कोटि कहलाता है। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग भुज और इस पॉइंट को जो है कहते हैं हम लोग कोटि। इसे क्या कहेंगे कोटि। यानी पहला जो x निर्देशांक है वो भुज, दूसरा जो y निर्देशांक है उसे कोटि कहेंगे। यानी कोई भी बिंदु दिया हो तो उसका पहला जो वैल्यू होगा वो भुज कहलाएगा और दूसरा जो वैल्यू है वो कोटि कहलाएगा। भुज कोटि। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि किसी बिंदु का x निर्देशांक भुज कहलाता है और y निर्देशांक कोटि कहलाता है। तो आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आधार पे हम लोग समझते हैं कि बिंदु -4,6 में भुज का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बिंदु -4,6 में भुज का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो भुज का मान होगा वो क्या होगा -4,6। ये जो है भुज है, ये -4 जो है वो क्या है भुज है। तो भुज का मान कितना हुआ -4 हुआ। जैसे अगले प्रश्न में आते हैं कि बिंदु -5,-6 में कोटि का मान बताइए। यानी हमें यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिखा है कि बिंदु -5,-6 में कोटि का मान बताइए। तो हमने बताया कि पहला होता है भुज और दूसरा होता है कोटि। तो देखिए कोटि का जब मान पूछ रहा है तो यहाँ पे हमारा कोटि कितना हो जाएगा -6, यानी कोटि का मान कितना है -6। तो किसी भी बिंदु का यदि आपसे भुज और कोटि का मान पूछता है तो आप इसी तरीके से बताएंगे। यानी पहली वैल्यू जो होती है वो भुज होती है और दूसरी जो वैल्यू होती है वो
कोटि होती है। तो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि भुज और कोटि क्या होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भुज और कोटि। तो इसका अगला टॉपिक होगा आप लोगों का, देखिए ये भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जो भी थ्योरी हम लोग सीख रहे हैं, यहाँ से 1 मार्क्स के यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थांश। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चतुर्थांश। अब देखिए चतुर्थांश क्या होता है? जो x अक्ष है और जो y अक्ष है किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांटती है, 4 बराबर भागों में बांटती हैं, उन्हें हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है क्षैतिज रेखा जो है ये कहलाएगी यक्ष डैश, यानी ये यक्ष अक्ष है, यानी क्षैतिज रेखा को हम यक्ष अक्ष कहते हैं। इसके बाद जो है ऊर्ध्वाधर रेखा, जो ऊर्ध्वाधर यानी जो खंबे की तरह सीधा खड़ी हो उसको जो है y अक्ष कहा जाता है। तो ये जो है y और ये y डैश और ये जो है मूल बिंदु है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमें चतुर्थांश के बारे में पढ़ना है। तो देखिए x अक्ष और y अक्ष जो है किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांटती है तो उसे हम चतुर्थांश कहते हैं। तो देखिए ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या कहा जाएगा? प्रथम चतुर्थांश। इस वाले भाग को जो है कहा जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और इसे कहा जाएगा तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और इसे कहा जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जो है जाना जाएगा, ठीक है। लीजिए देखा कट करेंगे तो ये तृतीय चतुर्थांश। अब यहाँ पे हो जाएगा ये चतुर्थ चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि कोई बिंदु आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है या द्वितीय में स्थित है या तृतीय में या चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो मूल बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु के जो है हम लोग दाएं जाते हैं, दाएं की तरफ जाते हैं तो इस पे जो पॉइंट होते हैं वो धनात्मक होते हैं। ये क्या होता है? धनात्मक होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। और y अक्ष पे जब ऊपर की ओर जाते हैं तो ये भी क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए x अक्ष पे जब हम लोग बाएं दिशा की तरफ जाते हैं, बाएं की तरफ जाते हैं तो ये मान जो है क्या होता है? ऋणात्मक होता है, -1 -2 -3 -4। अब y अक्ष पर जब नीचे की तरफ जाते हैं, y अक्ष पर जब नीचे की तरफ जाते हैं तो ये मान जो है क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4। यानी x अक्ष की धनात्मक दिशा इधर क्या होती है? धनात्मक, यानी इधर की वैल्यू प्लस में होती है, और y अक्ष पे ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो ये धनात्मक अर्थात प्लस में होती है, और जब x अक्ष में पर जब o x डैश की तरफ आएंगे तो मान जो है ऋणात्मक होते हैं, और x अक्ष पे जब नीचे की तरफ जाएंगे तो मान ऋणात्मक होते हैं। तो जो बिंदु पहले चतुर्थांश में स्थित होगा उसे हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए जो भी बिंदु यदि प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है तो उसका जो चिन्ह है वो प्लस प्लस होता है। क्या होता है? x निर्देशांक भी प्लस में होता है और y निर्देशांक भी प्लस में होता है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग किसी बिंदु को जब लिखते हैं तो पहले x निर्देशांक लिखा जाता है, पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे x अक्ष पर जो है टोटल वैल्यू किसमें है? प्लस में है, तो इसका चिन्ह क्या बनेगा? प्लस। और y अक्ष दूसरा जो y निर्देशांक भरा जाएगा, तो देखिए y अक्ष पर जब ऊपर की तरफ जाएंगे, प्रथम चतुर्थांश यही ना है, तो इस भाग में देखिए x वाला जो है सब धनात्मक है तो धनात्मक चिन्ह दिया गया, और y वाला जो अक्ष है इस पर भी मान सब क्या है? धनात्मक है, यानी प्लस में दिए हुए हैं, तो इसका y निर्देशांक भी क्या होगा? प्लस में होगा। अब इसके बाद आते हैं द्वितीय चतुर्थांश। तो देखिए द्वितीय चतुर्थांश क्या है कि x डैश o y,
या वाई ओ यक्स डैश को हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, यानी द्वितीय चतुर्थांश का ये भाग रहा है। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग कि द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक का जो होता है, निर्देशांक जो होता है उसके चिन्ह क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए ब्रैकेट्स बनाते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट से पहले यक्स निर्देशांक भरा जाता है। तो देखिए यक्स निर्देशांक इस पर क्या है, माइनस में है तो माइनस सिंबल होगा। और इसके बाद वाई निर्देशांक भरा जाता है, तो वाई निर्देशांक देखिए किस में है, प्लस में है तो प्लस में होगा। यानी द्वितीय चतुर्थांश में यक्स निर्देशांक माइनस में होता है और वाई निर्देशांक प्लस में होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तो देखिए तृतीय चतुर्थांश ये रहा आपका, तृतीय चतुर्थांश ये रहा। तो देखिए ब्रैकेट्स में पहले जो है यक्स निर्देशांक भरा जाएगा। तो देखिए यक्स निर्देशांक जो है वो किसमें है, ऋणात्मक है, यानी माइनस में है तो माइनस लेंगे। और यहाँ पे जो y अक्ष पर जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये ऋणात्मक होता है, तो ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। यानी जो बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा उसका यक्स निर्देशांक भी ऋणात्मक होगा तथा y निर्देशांक भी ऋणात्मक होगा। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे पहले आप लोग समझ लीजिए कि अब समझते हैं चतुर्थ चतुर्थांश को। तो देखिए यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश को समझेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश ये रहा, ठीक है, यक्स ओ वाई डैश, यक्स ओ वाई डैश। तो देखिए पहले यक्स निर्देशांक भरा जाएगा। तो देखिए यक्स निर्देशांक सब क्या है, धनात्मक है, तो प्लस चिन्ह देंगे। इसके बाद कॉमा। अब यहाँ पे जो y अक्ष है नीचे की तरफ ये ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक मान देता है, तो इसलिए इसका सिंबल क्या होगा, y निर्देशांक का माइनस होगा। तो इस आधार पे जो है हम लोग पहचानेंगे कि कौन प्रथम चतुर्थांश में होगा, कौन द्वितीय में, कौन तृतीय में और कौन चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो अब आइए यहाँ पे जो है हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, दिए गए बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला जो दिया है 2,3 लेते हैं। दूसरा जो है हम लोग लेते हैं -4,3। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा लेते हैं हम लोग -2,-5 और चौथा बिंदु लेते हैं हम लोग 3,-2। ठीक है, ये 4 बिंदु दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि चारों बिंदु जो हैं किस किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिंदु जो दिया गया 2,3, बिंदु क्या दिया गया पहला 2,3। तो देखिए इसका चिन्ह देखते हैं कि ये जो पहला बिंदु है इसका यक्स निर्देशांक धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो इसका चिन्ह क्या है, धनात्मक है, यानी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। और यहाँ पर y निर्देशांक के पास क्या है, प्लस है, तो दोनों क्या है, प्लस कॉमा प्लस है। तो देखिए प्लस कॉमा प्लस किस में होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो हमारा बिंदु 2,3 है वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, यानी ये जो बिंदु है वो किस में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में। किस में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब देखिए दूसरा बिंदु दिया है -4,3, -4,3। तो देखिए इसमें जो यक्स निर्देशांक है वो माइनस में है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। और देखिए y निर्देशांक जो है किसमें है, प्लस में है, तो प्लस में हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस कॉमा प्लस है, तो देखिए माइनस कॉमा प्लस ये किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी इसका सिंबल माइनस कॉमा प्लस है। तो ये बिंदु जो है किस चतुर्थांश में स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये जो बिंदु है वो स्थित कहाँ होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा है, तीसरे में दिया है -2,-5, यानी बिंदु का निर्देशांक दिया है -2,-5। अब ये पूछा जा रहा है कि -2,-5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो पहला सिंबल है यक्स निर्देशांक का वो भी क्या है, माइनस में है,
ठीक है, और y निर्देशांक भी क्या है, माइनस में है, ठीक है, तो दोनों क्या है, माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। तो देखिए माइनस कॉमा माइनस जो है किस चतुर्थांश में आता है, तृतीय चतुर्थांश में। तो ये जो दिया गया बिंदु है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा, यानी ये जो बिंदु है वो किस में स्थित होगा, तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थ, तो ये स्थित होगा तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। अब आते हैं चौथे नंबर पे। तो देखिए चौथे नंबर जो है इसमें दिया हुआ है कि 3 कॉमा माइनस 2, यानी चौथे में दिया है कि 3 कॉमा माइनस 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है x निर्देशांक, इसका सिंबल क्या है, प्लस है, यानी ये धनात्मक है, तो प्लस कॉमा। अब देखिए y निर्देशांक के सामने क्या है, माइनस है, तो ये माइनस हुआ। तो देखिए प्लस कॉमा माइनस, देखिए प्लस कॉमा माइनस, तो ये किसमें है, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो कह सकते हैं कि 3 कॉमा माइनस 2 जो है वो किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इस तरह से हम लोग दिए गए बिंदुओं को बता सकते हैं कि वह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप लोग इसे पॉइंट को नोट करिए आप लोग कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है x, 0। कितना होता है, x, 0। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, उस बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। तो जैसे आपसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कि बिंदु 5, 0, बिंदु 5, 0 किस अक्ष पर स्थित होगा, किस अक्ष पर स्थित होगा। तो बताइए कि किसी बिंदु पर जो है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0, अर्थात y निर्देशांक हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो बिंदु 5, 0 किस अक्ष पर स्थित होगा, तो देखिए इसका y निर्देशांक जो है, यानी ये x निर्देशांक होता है और ये y निर्देशांक होता है। तो जिस बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है वह x अक्ष पर स्थित होता है। तो ये जो 5, 0 है ये किस अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर। किस अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है 0, y, 0, y, अर्थात यह y अक्ष पर स्थित बिंदु का हमेशा x निर्देशांक 0 होता है, x निर्देशांक 0 होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन बिंदु 3 लेते हैं, बिंदु 0, 3 किस अक्ष पर स्थित होगा। यानी यहां पूछा गया कि बिंदु 0, 3 किस अक्ष पर स्थित होगा या कार्तीय तल में कहां स्थित होगा। तो देखिए इसका जो है x निर्देशांक क्या है, 0 है, x निर्देशांक 0, और जिस बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है वो किस अक्ष पर स्थित होता है, y अक्ष पर स्थित होता है। तो ये जो बिंदु जो है 0, 3 जो है ये जो है y अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर होगा, यानी किस अक्ष पे स्थित होगा, y अक्ष पे स्थित
होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बताएंगे कि कोई बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। तो फिर से एक बार आइए देख लेते हैं हम लोग कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक हमेशा x, 0 होता है। अर्थात x अक्ष पर यदि वह बिंदु स्थित है तो उसका y निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसे 5, 0, 6, 0, 10, 0, 8, 0, -3, 0, ये जितने भी बिंदु हैं सब के सब जो है x अक्ष पर स्थित होंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा टॉपिक जो था हमारा पॉइंट था y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, y, यानी y अक्ष पर स्थित बिंदु का जो है x निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। x निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो वह बिंदु y अक्ष पर माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कि बिंदु 0,3 किस अक्ष पर स्थित होगा। तो देखिए इसका जो x निर्देशांक है वो 0 है, इसलिए बिंदु जो है y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, इस पॉइंट ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्जाम के थ्रू। यानी बोर्ड एग्जाम में इस पॉइंट से हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा एक भी साल नहीं है जिसमें एक प्रश्न यहाँ से न पूछा गया हो। तो इस पॉइंट को आइए समझते हैं हम लोग। तो ये कौन सा पॉइंट है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग उस पॉइंट को भी पढ़ते हैं और उससे संबंधित जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको यहाँ पे सॉल्व भी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए इनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी बराबर क्या होता है, y निर्देशांक। क्या होता है, y निर्देशांक होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट है कि किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी बराबर होता है x निर्देशांक। क्या होता है, x निर्देशांक। ठीक है, अब इन्हीं दो जो टॉपिक है, जो पॉइंट है हमारे, इन्हीं 2 पॉइंट से आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार एक प्रश्न पूछा गया है। तो आइए उन प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, तो किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी, यानी किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी क्या होता है, उस दिए गए बिंदु के y निर्देशांक के बराबर होता है, तथा किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी जो है उस दिए गए बिंदु के x निर्देशांक के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि बिंदु -3,4 बिंदु -3,4 x अक्ष से दूरी है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि बिंदु -3,4 की y अक्ष से दूरी क्या है। देखा गड़बड़ होता, ठीक, ये क्वेश्चन समझाओ थी। ठीक है, पॉइंट एक नोट कर लिया। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन करते हैं, बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी है 3, -3, 4, 5। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला प्रश्न करते हैं, बिंदु -3,4 बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी है। x अक्ष से दूरी है, ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है कि बिंदु
4 की x अक्ष से दूरी है। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है 3, ऑप्शन नंबर बी जो है -3, ऑप्शन नंबर सी जो है 4 और ऑप्शन नंबर डी जो है दिया है 5। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी क्या है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो है एकदम आसान सा, एकदम 1 सेकंड में इसका आंसर आएगा। कितने सेकंड में आएगा? 1 सेकंड में इसका आंसर आएगा। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, यक्ष अक्ष पूछा हुआ है। तो जब यक्ष अक्ष पूछता है तो दिए गए बिंदु, यानी ये जो दिया गया बिंदु है इसका y निर्देशांक ही इसका क्या होता है, आंसर होता है। तो यक्ष अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो यक्ष अक्ष से दूरी क्या होगा, इसका 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। देखिए किसी बिंदु का यक्ष अक्ष से दूरी बराबर y निर्देशांक, यानी दिए गए बिंदु का y निर्देशांक ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यदि आपसे यक्ष अक्ष से दूरी पूछता है तो दिए गए बिंदु का y निर्देशांक ही उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि बिंदु -3,5 बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी है। देखिए ये जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 और 2023 दो बार पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया, एक बार 2022 में और एक बार 2023 में पूछा गया है। तो इसे पूछा गया है कि बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी है। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है -3, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 5, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 4 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी, किस अक्ष से दूरी पूछी जा रही है बच्चों, y अक्ष से दूरी पूछी जा रही है। तो देखिए y अक्ष से दूरी क्या होता है, दिए गए बिंदु का यक्ष निर्देशांक। तो दिया गया बिंदु क्या है, -3,5, तो इसका यक्ष निर्देशांक कितना है, -3 है। तो आंसर क्या होगा, -3 हो जाएगा। यानी y अक्ष से दूरी पूछे तो दिए गए बिंदु का यक्ष निर्देशांक ही उसका आंसर होता है। तो देखिए दिए गए बिंदु का जो यक्ष निर्देशांक है -3 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, -3 होगा। ठीक है प्यारा, ये तीसरा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि बिंदु 3,7 की y अक्ष से दूरी है, y अक्ष से दूरी है। ये देखिए आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में एक प्रश्न पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 3, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 7/2, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 7 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 8। ठीक है, तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो दिए गए बिंदु का यक्ष निर्देशांक इसका क्या होता है, आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा सवाल। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो 2025 में पूछा गया है। ठीक है, दिया हुआ है कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी है, y अक्ष से दूरी है। ये जो प्रश्न है कब पूछा गया है, 2025 में, यानी 2025 में इसी साल ये प्रश्न पूछा गया था कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया था वो दिया था 14, ऑप्शन नंबर बी दिया जो था वो 9, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है 5, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है √106 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी, अगर y अक्ष से दूरी पूछता है तो दिए गए बिंदु का यक्ष निर्देशांक ही आंसर होगा। तो देखिए दिए गए बिंदु का यक्ष निर्देशांक कितना है, 5 है, तो इसका आंसर कितना होगा, 5 होगा। अगर ये y अक्ष से दूरी पूछा है, यदि ये यक्ष अक्ष से दूरी पूछता है
तो दिए गए बिंदु का y निर्देशांक जो है उसका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो ये जो है इसी पैटर्न पर जो है एक एक प्रश्न हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक, और इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो यहाँ जो है अगला टॉपिक होगा हम लोगों का दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। ठीक है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। तो देखिए मान लेते हैं कि एक बिंदु हमें यहाँ दिया हुआ है और दूसरा बिंदु यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और इस बिंदु का निर्देशांक जो है नाम हमने रखा a और इस बिंदु का हमने नाम रखा b, और इसके बीच की पूछी जा रही है आपसे दूरी। ठीक है, और इस बिंदु का निर्देशांक है x1, y1। ठीक है, और दूसरे बिंदु का निर्देशांक है x2, y2। ठीक है, हमने क्या किया कि दो बिंदु लिया, एक बिंदु A जिसका निर्देशांक है x1, y1, और हमने दूसरा बिंदु लिया B जिसका निर्देशांक है x2, y2। अब बिंदु A और बिंदु B के बीच की हमें क्या करनी है, दूरी निकालनी है। तो इसके लिए जो हो जाएगा दूरी बराबर जो सूत्र होगा लिख लीजिएगा आप लोग, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र है, या इसी सूत्र को जो है ऐसे भी लिखा जा सकता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम दोनों तरह से इस सूत्र को लिख सकते हैं और दोनों पर सेम आंसर आएगा। ठीक है, कोई भी सवाल को यदि हम हल करेंगे तो दोनों सूत्रों पर यदि हम करें तो दोनों का आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका दूरी सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। ठीक है, कि इस सूत्र का जो है हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बिंदु 3, 4 की बिंदु 5, 7 से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास दो बिंदु दिए हुए, एक बिंदु है 3, 4 और दूसरा बिंदु है 5, 7, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें जो है दूरी बताना है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमें पहला बिंदु दिया है ये A है और दूसरा बिंदु जो दिया है वो B है। तो हमें बिंदु A, ठीक है, और बिंदु B, तो देखिए यहाँ पे दो बिंदु हमने लिया, एक बिंदु लिया A और जिसका निर्देशांक है 3, 4, और दूसरा बिंदु जो हमारा है B है, दूसरा बिंदु जो है B है जिसका निर्देशांक कितना है 5, 7 दिया हुआ है। तो बिंदु A और B के बीच की हमें क्या करनी है, दूरी निकालनी है। तो देखिए इसी सूत्र का, ये सूत्र या ये सूत्र, दोनों में से किसी एक सूत्र का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहला बिंदु होता है ना, इस पहले बिंदु से जो है x1 और y1 की वैल्यू होती है। तो x1 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है 4 है, और जो दूसरा बिंदु दिया होता है इसमें x2 और y2 का मान होता है। तो x2 का मान कितना है 5 है और y2 का मान कितना है 7 है। ठीक है, तो आइए हम इस सूत्र को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं। आइए देखिए रूट हो गया, देखिए x2 दिया हुआ है, तो देखिए x2 का मान कितना है 5 है, x2 का मान कितना है 5 है, तो रखेंगे 5, फिर माइनस, ठीक है, x1 है, तो देखिए x1 का मान कितना है 3 दिया हुआ है, तो हम 3 रखेंगे। इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर, इसका प्लस है तो प्लस लेंगे, फिर ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए y2 दिया हुआ है, देखिए बच्चों y2 का मान कितना दिया है 7 दिया हुआ है, तो रखेंगे 7, फिर माइनस y1 है, तो देखिए y1 का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4, तो y1 के स्थान पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, इसका स्क्वायर है तो
स्क्वायर रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसके आगे। देखिए 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। क्या बचेगा हमारा? 2 बचेगा और 2 का ये पावर 2 है। ठीक है, फिर प्लस, अब देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 और ये स्क्वायर है तो हम दे देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब प्यारे बच्चे देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो है कितना होता है? 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। अब देखिए दोनों को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे तो 4 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो यही इसका क्या है? आंसर है। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है? √13 है। तो इस तरह से हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, मूल बिंदु से किसी बिंदु के दूरी। ठीक है, हम लोग इस पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, बिंदु, देखिए ये टॉपिक याद रखिएगा, बिंदु x, y की, बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? √x² + y²। देखिए बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? √x² + y²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे भी, इस टॉपिक से भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार एक सवाल पूछा गया है जो MCQ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग याद रखिएगा, इस पॉइंट को कि बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है रूट में x² + y²। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए अब क्या कर रहा है? बिंदु -3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र क्या है? √x² + y दिया हुआ है। ये x का मान कितना है? -3 है और y का मान कितना है? 4 दिया हुआ है। तो देखिए रखते हैं यहाँ पे x² है तो x का मान कितना है? -3 दिया हुआ है तो -3 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए y² है तो y का मान कितना है? 4 है तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखिए -3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा, इसके प्लस 4 का स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, -3 का स्क्वायर का अर्थ हुआ कि -3 × -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसलिए -3 का स्क्वायर कितना होगा? +9। तो ये +9 लिखा हमने, फिर प्लस है तो प्लस, अब देखिए 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बराबर 4 × 4 यानी 4 चौके 16 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों? 16 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 9 में 16 को जोड़ देंगे, 9 में 16 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? रूट में 25। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25। और 25 का बच्चों वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, तो बिंदु -3,4 की मूल बिंदु से दूरी कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, करें कि बिंदु -3,-4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। ये जो प्रश्न है, ये भी जो प्रश्न है 2024 में पूछा गया है। ये भी प्रश्न 2024 में पूछा गया है। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है √x² + y²। क्या होता है? √x² + y²। तो देखिए यहाँ पे x² + y² है। तो देखिए पहली जो वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है और दूसरी जो वैल्यू होती है ये y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे रख लेंगे हम लोग। देखिए x² है तो x का मान कितना है? -3 दिया हुआ है तो -3 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लिखा हमने, y² है तो देखिए y का मान कितना दिया है? -4 दिया हुआ है तो -4 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। अब देखिए 9 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, तो दूरी कितना होगी 5 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2019 से पूछा गया है, ठीक है। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, तो देखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा √x² प्लस y², ठीक है। क्या होगा सूत्र √x² प्लस y²। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितना है -6 है और y की वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग। अब देखिए √x², x का मान कितना है -6 दिया हुआ है, तो -6 का स्क्वायर प्लस y² है, तो y का मान कितना है 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद √, ठीक है, -6 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए -6 का स्क्वायर बराबर -6 इंटू -6। तो देखिए माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 6 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। इसके बाद प्लस है तो प्लस 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना है 8 का स्क्वायर यानी 8 गुणे 8। तो देखिए 8 में 8 का गुणा करेंगे तो आएगा 64, कितना आएगा 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम 36 में 64 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 100 आ जाता है, ठीक है। और 100 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 10 होता है। तो बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी कितना होगा 10 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है।